ये एक चैनल का फॉर्मेशन है, जैसे चैनल पैटर्न्स होता है, ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए सिमेट्रिकल या कोई भी पैटर्न्स, कोई भी जो पैटर्न्स होता है वो कब बनता है, जब आपका, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्लियर हो। जैसे ये देखिए, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ मार्केट और ये इस पॉइंट को टेस्ट किया और ये पॉइंट को वापस टेस्ट करके वापस इसको टेस्ट किया। अब जब मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, एक ऊपर 2 और एक नीचे और दूसरा नीचे, तो यानी कि 2 आपके पास नीचे लो है और 2 ऊपर हाई है। तो इससे क्या हो गया कि आपके 2 पॉइंट्स ऐसा है जिससे आपका यहाँ पे पैटर्न से क्लियर निकल करके आया है कि हमने ये 2 पॉइंट को ऊपर से टेस्ट किया और नीचे से टेस्ट किया, तो हमें पता लगा कि ये चैनल पैटर्न बन सकता है। यदि चैनल की तरह बिहेव यहाँ पे कर रहा है, चैनल की तरह फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आगे संभावना है कि यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट्स में पैटर्न चैनल टाइप जो है बन सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे कंडीशंस में जब आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये आपने ट्रेंड डाल रखा है ऊपर और नीचे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आपका डिमांड क्रिएट होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, जो लो होगा वहां पे आपका डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड कब क्रिएट होगा, डिमांड जब मार्केट आपके ये लाइन पे आएगा, जब आपके ये लाइन पे आएगा तब जाकर के यहाँ पे आपका डिमांड क्रिएट होगा, लोग यहाँ से बाय करना चालू करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार पैटर्न्स में लोग यहाँ से बाय करते हैं, लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है। अब इसलिए नहीं करना है क्योंकि आगे हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स वगैरह वो सब डिस्कशन करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। अभी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप सोचेंगे फिर तो गलत हो गया, ऐसा क्यों, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे डिमांड कब क्रिएट होगा, जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, हाई आप देखेंगे ऊपर की ट्रेंड को टेस्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे आपको आपका सप्लाई क्रिएट होगा, यानी कि लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे लोग निकलना चाहेंगे या फिर यहाँ पे लोग सेल करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब जब मार्केट ऊपर के ट्रेंड को टेस्ट करेगा तब तब मार्केट में क्या हो जाएगा, तब तब मार्केट में जो है आपका सप्लाई क्रिएट होगा, और जब जब मार्केट लो को टेस्ट करेगा, ये ट्रेंड को, ये नीचे ट्रेंड को टेस्ट करेगा, तब तब मार्केट में क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, डिमांड क्रिएट होगा, इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, लोग बाय करेंगे यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में इसकी संभावना वही 80% हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मेशंस है ना, ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि ये फॉर्मेशंस तो अप ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेशंस क्या है, ये अप ट्रेंड में ऊपर चढ़ते चला जा रहा है। तो अप ट्रेंड में जब ये फॉर्मेशंस होगा तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें जब जब मार्केट सप्लाई क्रिएट होगा तो आप सप्लाई पे शॉर्ट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, आप सप्लाई पे शॉर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डिमांड में बाय करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई में शॉर्ट नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सप्लाई में शॉर्ट करते हैं, ठीक है, और डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड में हम लोग बाय करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इसमें बाय करेंगे, डिमांड में आप बाय करेंगे और सप्लाई में आप शॉर्ट नहीं करेंगे। फिर सप्लाई में कैसे करेंगे, सप्लाई में फिर आपका यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड का चैनल फॉर्मेशन क्रिएट होगा, अब मान लीजिए कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक सेकेंड, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये चैनल टाइप बन रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट जब आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, मार्केट में यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से सप्लाई क्रिएट हो रहा है, यहाँ से क्या है, सप्लाई, यहाँ से लोग निकलना चाह रहे हैं, यहाँ से लोग बेचना चाह रहे हैं, यानी कि मार्केट ऐसे कंडीशंस में ब्रेकडाउन होने के, नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। सप्लाई से मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि सप्लाई मतलब संभावना है कि लोग यहाँ से निकल जाएंगे अपना स्टॉक बेच करके, या फिर लोग स्टॉक यहाँ से सेल करना चालू करेंगे, बेचना चालू करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, जिसको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलते हैं, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो इसका देखिए मैं आगे आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करूंगा आगे चल करके, एक वीडियो इसके ऊपर, हालांकि ओवरऑल यही है एनालिसिस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डिमांड सप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट होगा ना, ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है, ये मार्केट चैनल जो फॉर्मेशन है ये नीचे गिर रहा है। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो भले ही यहाँ पे कितना भी डिमांड क्रिएट हो जाए, यहाँ पे हम लोग बाय नहीं करते हैं। तो जब मार्केट में यहाँ पे सप्लाई क्रिएट होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसमें शॉर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यदि मार्केट में यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे,
ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें बाय करते हैं डिमांड में और यहाँ पे सप्लाई जब होता है तो हम लोग शॉर्ट करना चालू करते हैं। तो आपको क्या करेंगे, आप जब मार्केट ये डाउन ट्रेंड में होगा, क्या होगा मार्केट, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप क्या करेंगे, आप ये काम गलती नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब तब हम लोग बाय कर लेंगे। ऐसा गलती आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए कि ये तो हो गया एक पैटर्न्स की बात। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत से पैटर्न्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी सेम कंडीशंस, ऊपर एक बार टेस्टिंग किया, ऊपर दूसरी बार, नीचे एक बार और नीचे दूसरी बार। तो अब हमें ये पता लग जाता है कि अच्छा ये मार्केट 2 बार ऊपर से टेस्टिंग कर रहा है, तो ये सिंपल सा ये पॉइंट और इसको ऐसे मारेंगे तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो सिमेट्रिकल बन जाएगा ऊपर से। तो संभावना क्या हो जाएगा कि अच्छा मार्केट यहाँ पे आएगा तो मार्केट वापस यहाँ पे ये ट्रेंड को टेस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स का क्या होता है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स जो है एक सिंगल बोल सकते हैं कि दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो ये कौन से केस में है, देखिए इसके भी कई केस होते हैं, इसके भी कई केस होते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। बाकी तो देखिए यदि हम लोग दोनों तरफ का व्यू बना करके चले तो जब मार्केट में यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा, जो आपका लो है इस पे डिमांड क्रिएट होगा, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा और यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे ऊपर, यानी कि आपका जो ऊपर हाई होगा उस पे सप्लाई क्रिएट होगा और नीचे जो है आपका डिमांड क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब डिमांड क्रिएट होगा तब बाय करेंगे, जब डिमांड क्रिएट होगा बाय करेंगे और ऊपर से शॉर्ट करेंगे। यानी कि ये कंडीशंस में जब सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा तो बाय करेंगे, ठीक है, और यदि यहाँ पे आपका सप्लाई क्रिएट होगा, यदि लोग निकलना चाहेंगे तो हम भी वहां से शॉर्ट मारेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस जो है यहाँ पे लागू हो सकता है, अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग। तो नीचे का क्या लेवल्स हो जाएगा, ये जो जब मार्केट को देखिए ये ट्रेंड को जैसे ही टेस्ट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, इसका मतलब यहाँ से ये पॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा संभावना होगा। देखिए अब आप लोग सोचेंगे कि ब्रेक डाउन हो जाता है, कई बार नीचे गिर जाता है, तो इसका जस्ट पीछे वाले पार्ट में मैंने चौथे पार्ट में इसके जस्ट पिछले वाले पार्ट में जो ये जो पार्ट बन रहा है इसके जस्ट पिछले वाले पार्ट में हमने बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ से क्यों ब्रेक डाउन होता है, क्या रीजंस है, उसका सारा फेक वो जो है फेक वाला होगा, तीसरा नंबर का पार्ट होगा। तो उसमें हमने बताया ये चौथा पार्ट है, तो उसमें हमने इसका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ से कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से व्यू क्रिएट करना है, वो सारा चीज मैंने इसमें आप लोगों के साथ जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मुझे लगता है कि आपको ये जरूर जा करके देखना चाहिए। तो यानी कि जो